जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय है भारत के उत्तराधिकारी। 1026 ईस्वी में गजनवी, 1526 ईस्वी में बाबर और 1658 ईस्वी में औरंगजेब। 2026 में इनका उत्तराधिकारी कौन? ये मेरा विषय है। बाबर ने 1500 ईस्वी में मंदिरों को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। वो हमारे सनातन धर्म की धरोहर थी। हमारे सनातन धर्म की आन बान शान थी, जिसको बाबर ने अपने पैरों तले कुचल दिया। उसके बाद महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, लूटा और हमारे सनातनी साधु संतों को मारा पीटा, बालों से पकड़कर घसीटा, मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, गरीबों के घरों को तोड़ा। और यह सब हमने इतिहास में पढ़ा था। और जब ये सब हम पढ़ते थे तो मन में एक धुंधली सी फिल्म अपने आप उभरने लगती थी कि बाबर, औरंगजेब, गजनवी किस तरह अपना काम करते थे, किस तरह दिखते थे, कैसी पोशाक पहनते थे, किस तरह अत्याचार करते थे। वो हमारे मन में ही वो फिल्म बन जाती थी। जैसे हमारे समय में टीवी बहुत कम होते थे, इंटरनेट, कंप्यूटर तो सपने में भी नहीं आते थे। तब क्या चलता था? दादा दादी की कहानियाँ चलती थी, हमारे बुजुर्गों के कहानियाँ चलती थी, जहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ, छोटी छोटी किताबें होती थी, जहाँ कॉमिक्स होते थे जिसमें चाचा भतीजा के छोटे छोटे होते थे, और जहाँ वो जब वो नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते थे, वो कहानियों को बोलते थे, लेकिन हमारे मन में उस कहानी की फिल्म अपने आप बनती थी। इसी तरह जब हम इतिहास में पढ़ते थे, हमारे लिए तो एक कहानी ही थी। जब हम उसे बाबर और औरंगजेब और गजनवी के बारे में पढ़ते थे तो एक धुंधली सी फिल्म हमारे दिमाग में, हमारे मन में बनती थी, और उसी हिसाब से हम उस चीज़ों को याद रखते थे। तो ये तो इतिहास की बातें थी। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। हाल के ही 10 दिनों में हमारे देश में 2 दुर्घटनाएं हुई, और दोनों ही अलग अलग जगहों पर हुई। पर इसमें, इन दोनों घटनाओं में एक जुड़ाव बहुत तगड़ा है। समझने वाली बात है, बताता हूँ कैसे। पहली घटना नंबर 1, काशी नगरी
बनारस के जीवनोद्धार के लिए मणिकर्णिक घाट और हिंदू देवी देवताओं और वहाँ पर बने प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। जोगी सरकार द्वारा और जोगी के बुलडोजर के द्वारा और जोगी के प्रशासन के द्वारा। और दूसरी घटना भी हमारे प्रयागराज में हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य और उनके साथ तमाम साधु संतों को मारा पीटा गया, बालों से घसीटा गया और उन्हें मौनी अमावस्या पर स्नान करने का मौका भी नहीं दिया। ये हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के स्तंभ माने जाते हैं और उनके साथ ये दुर्व्यवहार क्या दिखाता है, समझने वाली बात है। इन दो घटनाओं से जो बाबर और गजनवी का इतिहास पढ़कर जो धुंधली सी एक फिल्म हमारे दिमाग में बनती थी, वो इन वर्तमान में दो घटनाएं जो घटी हैं उसकी लाइव फिल्म हमारे नज़रों के सामने आ गई। बाबर और औरंगजेब और महमूद गजनवी तो इतिहास में दफन है। आज हम उन्हें याद करते हैं एक प्रतीक के रूप में। प्रतीक अच्छा भी होता है और प्रतीक बुरा भी होता है। इतिहास में से अच्छे प्रतीकों को उठा के हम नए समाज, नए राष्ट्र का विकास करते हैं और बुरे प्रतीकों से हम ये सीखते हैं कि ये प्रतीक दोबारा से ना बनने पाए। इतिहास इसीलिए ही लिखा जाता है। इतिहास से हम अच्छी बातें सीखते हैं, उससे हम अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास करते हैं और इतिहास की बुरी बातों से ये सीखते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा हमारे इस समाज में ना हो पाए। प्रतीक की तरह है ये प्रतीक, जैसे लुटेरे, कत्लेआम करने वाले, अत्याचारी, मंदिरों को तोड़ने वाले, सनातनियों को उनके धार्मिक कामों से रोकने वाले, मारने पीटने वाले, बालों से घसीटने वाले, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने वाले, देवी देवताओं की मूर्तियों को ध्वस्त करने वाले। अगर हम बाबर, औरंगजेब और गजनवी को याद करते हैं तो इन कारनामों, ये जो कारनामे गिनाए हैं, ये इनके प्रतीक हैं। हम जब भी इनको याद करते हैं, बाबर, गजनवी और औरंगजेब को, तो हमारे सामने यही आता है, ये लुटेरे थे, अत्याचारी थे, इन्होंने हमारे धर्म का खूब नाश किया, हमारी संपत्ति का खूब नाश किया। और इन प्रतीकों का बनने का मतलब ये है कि अगर कोई भविष्य में इस तरह का कृत्य करता है तो वह बाबर, औरंगजेब और
गजनवी की लाइन में आ जाता है। कोई काम ही उन जैसे किए हैं, वो उनके प्रतीक है। बाबर, औरंगजेब और गजनवी के प्रतीक लूटना, कत्लेआम करना, सनातनियों का निरादर करना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिर की मूर्तियों को ध्वस्त करना, यही इनका काम था और यही इनके माइलस्टोन था। इसका मतलब भविष्य में अगर कोई ऐसा काम करेगा तो वह बाबर, औरंगजेब और गजनवी की लाइन में शामिल होगा। आज इन दोनों वर्तमान की घटनाओं से 1500 पूर्व में जो घटनाएं हुई उसकी यादें ताजा हो गई। जैसे 1500 ईस्वी की पुनरावृत्ति आज 2026 में होती हुई दिखी और वो धुंधली फिल्म जो इतिहास पढ़कर हमारी आंखों के सामने बनती थी, आज लाइव हमारी आंखों के सामने नाचने लगी। आज जो 2026 में हो रहा है, इसे कौन सा बाबर और कौन सा औरंगजेब और कौन सा गजनवी करा रहा है? सवाल तो बहुत है, पर जवाब देने से हर कोई डरता है, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। वर्तमान 2026 में आज का बाबर है हमारे बीजेपी के सर्वोसर्वा नरेंद्र मोदी जी, और बीजेपी की ही दूसरे सर्वोसर्वा अमित शाह जी औरंगजेब हैं। बाबर नरेंद्र मोदी है, औरंगजेब अमित शाह है, और महमूद गजनवी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जोगी जी हैं। इतिहास में औरंगजेब, बाबर, गजनवी ये तीनों लुटेरे अलग अलग कालखंड में आए और हमारे भारत देश में इतना उत्पात मचाया, मंदिरों को तोड़ा, सब कुछ किया। पर अब वर्तमान में 2026 में बाबर, औरंगजेब और महमूद गजनवी एक साथ ही एक कालखंड में ही उतर आए हैं। और राम ही बचाए मेरे देश को इन वर्तमान के बाबरों, औरंगजेबों और गजनवियों से। तानाशाह शासक की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। कालखंड बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, धर्म बदल जाते हैं, जाति बदल जाती है, क्षेत्र बदल जाते हैं, पर स्वभाव नहीं बदलते। जय भारत, जय संविधान।